एवरीवन, दिस इज मी निकिता सिंह। पिछले वीडियो में हम लोग एनिमल का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। इसके बेसिस पर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो सपोज डैट जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है और आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो और टीचर को भी पढ़ाने में आसानी हो। उसी तरह से हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 1.8 मिलियन से भी अधिक एनिमल्स बिलोंग्स करते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। किसी एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है, तो किसी का बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, तो किसी का बॉडी ऑर्गन से बना हुआ है, तो किसी का बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। किसी का जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है तो किसी का ट्रिप्लोब्लास्टिक है। किसी का सिमेट्री बायलेटरल है तो किसी का रेडियल सिमेट्री है, जिसके कारण ये सारे एनिमल्स को एक क्लास में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो और जिस एनिमल का कैरेक्टर जिस फाइलम से मैच करेगा उसको वही उसी फाइलम में हम लोग रखेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब एनिमल डेवलप हुए तो उनका बॉडी पहले सेल से बनी, सेल से थोड़ा और डेवलप हुए तो ऑर्गन टिश्यूज का फॉर्मेशन किए, टिश्यू से थोड़ा और डेवलप हुए तो ऑर्गन का फॉर्मेशन किए और ऑर्गन से थोड़ा और डेवलप हुए तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किए। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है फाइलम पोडिफोरा। फाइलम पोडिफोरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका बॉडी सिर्फ सेल से बना होगा। अब टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल फाइलम सिलेंड्रिएटा और टिनोफोरा। इनके अंडर 2 फाइलम आता है, सिलेंड्रिएटा और टिनोफोरा। फाइलम सिलेंड्रिएटा और टिनोफोरा के अंडर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो बॉडी होगा वो टिश्यू से बनी होगी। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम प्लेटेड बनते जाता है जो एक ही फाइलम है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम एनिलिडा टू कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे। अब हम लोग जर्म लेयर देखेंगे कि इनका जो जर्म लेयर है वो कैसा है। डिप्लोब्लास्टिक है। कौन सा एनिमल्स का जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा एनिमल्स का जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जर्म लेयर। बेसिकली जर्म लेयर 2 टाइप का होता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दीज आर 2 टाइप ऑफ जर्म लेयर। फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक and second is ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दैट ये हुई एग और ये हुआ एक स्पर्म, ये एग और ये स्पर्म। ये दोनों को जब हम लोग फर्टिलाइज कराते हैं तो ये बनाता है जाइगोट। जब जाइगोट सेल डिवीजन करता है तो ये बनाता है ब्लास्टूला। व्हाट इज ब्लास्टूला? ब्लास्टूला इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ये ब्लास्टूला में सिर्फ सेल होता है। जब ये सेल को हम लोग रीअरेंज करते हैं, जब सेल को रीअरेंज करते हैं तो ये बनाता है ग्लास्टूला। और इसी ग्लास्टूला में 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। इट इज कॉल्ड अ जर्म लेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर।
पहला जो लेयर होता है वो होता है एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर इज इंडोडर्म, एंड थर्ड लेयर इज मीजोडर्म। मीजोडर्म, हालांकि मीजोडर्म एक मिडिल लेयर होती है, लेकिन फिर भी यह सबसे लास्ट में बनने वाली लेयर होती है। और ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों के तीनों लेयर बने, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एनिमल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो ब्लास्टुला जब सेल को रीअरेंज करके अगर दो लेयर का ही फॉर्मेशन करे तो इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। और जब ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके तीनों लेयर का फॉर्मेशन करता है तो इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स जब ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके दो लेयर बनाता है, इट मीन्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। एंड जब ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके तीनों लेयर का फॉर्मेशन करती है, इट मीन्स एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर का फॉर्मेशन करती है, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स ही होता है दो। डिप्लो मीन्स क्या होता है? डिप्लो मीन्स होता है दो, और ब्लास्टिक मीन्स होता है फॉर्मेशन। एंड इसमें भी ट्रिप्लो मीन्स होता है तीन और ब्लास्टिक मीन्स होता है फॉर्मेशन। It means the body cells are arranged into two layers. It is called a diploblastic. The body cells are arranged in two layers. It is diploblastic, and the body cells are arranged in three layers. It is called ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके दो लेयर का फॉर्मेशन करती है, इट मीन्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। एंड जब ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके तीनों लेयर का फॉर्मेशन करती है, सो इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनका जो एग्जाम्पल है वो फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और इनका जो एग्जाम्पल है वो फाइलम प्लेटेलमंथिस टू कॉर्डाटा। फाइलम प्लेटेलमंथिस टू कॉर्डाटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो जर्म लेयर होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। अब इनका हम लोग फिगर से समझते हैं कि इनका फिगर कैसा है। तो सपोज दैट ये हो गई एक्टोडर्म, और बीच के लेयर हो गई इंडोडर्म। उसी तरह से इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी ऐसा ही फिगर बनेगा। ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई इंडोडर्म, ये हो गई मीजोडर्म। ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई मीजोडर्म, और ये हो गई इंडोडर्म।
ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम लोग देखें कि बीच में ये एक्टोडर्म हो गई, ये हो गई इसका एक्टोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी ये हो गया एक्टोडर्म। अब इनका भी ये हो गया इंडोडर्म, और इनका भी ये हो गया इंडोडर्म। अब डिप्लोब्लास्टिक में ये एक्टोडर्म और इंडोडर्म का जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जो ब्लैंक लेयर होती है, सो इट इज कॉल्ड मीजोगिलिया। इस मीजोगिलिया का कोई काम नहीं होता है। मीजोगिलिया, और इनके जो बीच का जो लेयर होती है इट इज कॉल्ड मीजोडर्म। इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, इट इज कॉल्ड मीजोगिलिया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में इनके एक्टोडर्म और इंडोडर्म के जो बीच के लेयर होती है इट इज कॉल्ड मीजोडर्म। मीजोडर्म, और जिन ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होती है वही ऑर्गेनिज्म ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, और जिनमें नहीं होता है मीजोडर्म का फॉर्मेशन वो ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करती है। अब इन एक्टोडर्म के बीच में एक छेद होता है, इट इज कॉल्ड गट वाल। गट वाल, ये गट वाल, जैसे कि हम लोग में एलिमेंट्री क्रम में एक छेद होता है जिससे हम लोग बोलते हैं गट वाल, और इनके बीच में भी एक छेद होता है, इन्हीं को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गट वाल। एंड इनके ऊपर जो एक्टोडर्म के ऊपर जो बाहरी परत होती है, इन दोनों के एक्टोडर्म के ऊपर एक बाहरी परत होती है जिससे हम लोग बोलते हैं बॉडी वाल। ये बॉडी वाल एक्टोडर्म से कवर होती है, और ये गट वाल जो होती है वो इंडोडर्म से कवर होती है। इसमें भी गट वाल जो होती है एक्टोडर्म से कवर होती है, और सॉरी बॉडी वाल जो होती है वो एक्टोडर्म से कवर होती है, और गट वाल जो होती है वो इंडोडर्म से होता है। तो हम लोग जर्म लेयर में क्या देखें, जर्म लेयर में देखें कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर बनता है, मीन्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जिस कलर डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ब्लास्टुला सेल को रीअरेंज करके तीनों लेयर में फॉर्मेशन करती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इनका बॉडी वाल, सिलोम और सिमेट्री।